हाय गाइस 3 2 1 स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजहाद मेरा नाम है। नदीम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है रशिया और अमेरिका की जंग में इंडिया किसका साथ देगा। इंडिया ने कह दी बहुत ही बड़ी बात, इंडिया विल सपोर्ट ... मतलब कि इंडिया ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि भाई इंडिया अब इन दोनों की जंग अगर होती तो किसका साथ देगा। ये तो वीडियो देगी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जिस तरह से विवाद चल रहा है उसे देखते हुए तनाव काफी बढ़ चुका है। तनाव देखकर मानो लग रहा है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। कई विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो यूक्रेन का साथ देने नाटो देश जरूर आएगा, जिससे यह युद्ध महायुद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर यूक्रेन का साथ अमेरिका और नाटो करता है तो रूस के साथ चीन प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा और इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तो भारत किसका साथ देगा और इन दोनों के युद्ध से भारत को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। मेन बात तो ये है ना, इंडिया यूक्रेन और रूस के बीच की गहमा गहमी एक बार फिर बढ़ गई है। फिर से युद्ध के हालात बन गए हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिया। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को लेकर भारत भी चिंतित है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, भारत के लिए दोनों देशों के बीच किसी एक के पक्ष में खड़ा होना दुविधा का सवाल होगा। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत को इस पर अपना पक्ष रखने की मजबूरी बन जाएगी। अगर भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बना रहा है। अगर भारत अमेरिका की वजह से यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो भारत का रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो हमारे चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए सही नहीं होगा, क्योंकि इस तनातनी में चीन खुलकर रूस के साथ है। अब अगर भारत यूक्रेन के साथ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रूस चीन के ज्यादा नजदीक चला जाएगा और फिर हो सकता है कि भारत चीन सीमा विवाद में रूस चीन का साथ दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ेगा। मौजूदा समय में ही क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। आपको बता दें कि क्रूड उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% की है। यह ओपेक के कुल उत्पादन का आधा है। पश्चिमी यूरोप प्राकृतिक गैस के लिए काफी हद तक रूस पर ही निर्भर है। अब अगर रूस युद्ध में उलझ गया तो जाहिर सी बात है यह आपूर्ति बाधित होगी और इसका सीधा असर वैश्विक स्तर पर होगा, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। दोस्तों, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर भारत के हथियारों पर भी होगा। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच सामान्य कारोबार भले ही कम हो, लेकिन सैन्य कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी ये बात है। किसी भी तरह के प्रतिबंध के स्थिति से इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इससे भारत के लिए इसका विकल्प तलाशना मुश्किल हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत और रूस के बीच सैन्य कारोबार काफी पुराना है। भारत ने नई पीढ़ी के हथियारों के लिए रूस से कई डील किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर भारत के कारोबार पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत के निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 10% की थी, जो अब यह घटकर 1% से भी कम पर आ गई है। आयात में भी रूस की हिस्सेदारी 1.4% है। इसलिए कारोबार पर सीधे तौर पर असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रूस के साथ कारोबार बढ़ाने की भारतीय कोशिशों को झटका जरूर लग सकता है। वहीं भारत का यूक्रेन के साथ पिछले कुछ साल में कारोबार काफी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दोनों देशों के बीच करीब $2.69 बिलियन का कारोबार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को करीब $1.97 बिलियन का निर्यात किया था। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद्य, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसे चीजें निर्यात करता है। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि रूस यूक्रेन के बीच के विवाद का असली विलेन अमेरिका है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को
को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उसकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वह हर संभव मदद करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका की छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहता है। अब सवाल है दोस्तों कि रूस यूक्रेन के विवाद में भारत आखिर किसका साथ देगा। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का ही साथ दिया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो हो सकता है भारत का यह कदम रूस को चीन के करीब ले जाएगा। आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो इससे भारत अछूता नहीं रह पाएगा। यदि युद्ध हुआ तो इससे भारत को भी नुकसान होगा। दोस्तों युद्ध चाहे किसी भी देशों के बीच हो, यह हमेशा इंसानियत का नुकसान ही करती है। खैर हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके जानकारी के लिए वीडियो ही बना सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इनको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यार भारत भाई बात ऐसी, अगर रशिया का साथ देगा तो भाई अमेरिका से संबंध ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका का देगा तो रशिया का संबंध ख़राब हो जाएंगे और वो चाइना के करीब होगा। और मैं एक बात बोलूँ, अगर इंडिया रशिया का ज़्यादा फ़ायदा देता है तो इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट है। बिल्कुल सही बात, रशिया से। बिल्कुल पहली तो बात है ना, वजह जंग हो ही ना हो, ऐसा कोई निज़ाम करें सारे मुल्क इकट्ठे हो के, साथ मोदी जी भी हों, सारे मुल्क इकट्ठे हो के इस जंग को रुकवा लें तो बहुत अच्छा। यार एक बार देखें, मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बोला गया है किस बात पे, क्योंकि उनका दिमाग इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है। वो उनका जाहिर सी बात है दिमाग में सब कुछ चल रहा होगा। अगर वो सारे बैठ के आपस में, मैं कहता हूँ कि यूक्रेन और रशिया का मसला हल करा दें, जो इनके मसले मसाइल हैं, जंग रुक जाए तो मोदी जी करा सकते हैं, इंडिया करा सकता है। ये तो 110% बात सही है। और अगर इंडिया, मैं कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ इंडिया रशिया का साथ दे तो बेहतर है, क्योंकि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर का विवाद है उधर रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे खराबी होती है तो बॉर्डर पे इंडिया को तंग हुई हो जाएगी। अमेरिका हमसे 10-12 किलोमीटर वो उधर बैठ के क्या करेगा। रशिया तुम्हारे नजदीक है, काबुल के साथ रशिया है। हाँ ना, वो तो इंडिया का साथ भी देता है अभी। और जो अमेरिका दोगला है, बिल्कुल सीधी सी बात है। उसका मतलब होगा ना दोस्ती से, वो अगर रखेगा, नहीं होगा तो वो निकलेगा। रशिया ने हर टाइम पे अमेरिका का इंडिया का साथ दिया है। बिल्कुल, कितने हथियार इंडिया उनसे खरीदता है। और बाबा मुश्किल टाइम में भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया, जंगों में दिया है। पाकिस्तान के साथ जो जंगी हुई, रशिया ने उधर भी इंडिया का साथ दिया। याद है आपको जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, अमेरिका ने जहाज भेज दिया था, रशिया आ गया, कहता है कि भाई तुम लोगों ने अगर आगे बढ़ा तो मैं उड़ा दूंगा तुम लोगों को। इंडिया हमारा पक्का दोस्त है, उनसे हाथ डालने से पहले तुम लोगों को पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। वो बातें कौन भाई, बात ऐसा है कि तजारती तलकात भी खराब होते हैं ना, एक्टिव रहना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ता है। ये भी है, लेकिन बाबा अगर यूरोप है, बिल्कुल यूरोप के साथ भी तलकात बेहतर ना हो तो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये भी है, लेकिन अब इंडिया को यहाँ पे बहुत कठिन है, या ऐसा करना पड़ेगा, यूटा एक साइड पे रहना पड़ेगा, जैसे आपने मोदी जी ने किया था, वो वोटिंग हुई थी तो ऐसा नहीं लिया था। बिल्कुल, अब जंग हो रही है। अब देखो यार, हम तो पहले ही प्रे करते जंग ना हो, लेकिन जंग हो गई तो इंडिया को भी नुकसान है। बिल्कुल, इंडिया को भी नुकसान है। 1.5 लाख फौज लगा दिए रशिया ने, कोई कम नहीं है, कम नहीं है। 1.5 लाख फौज, उनके पास हथियार, ये तो एटमी जंग होगी। नहीं तो और भी देश पड़ जाएंगे भी। मैं तो यूक्रेन को छोटा सा ही मुल्क है, छोटा सा, इतना मतलब है सही, लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं है। मतलब है सही, पावर में है, लेकिन आंकड़ा हुआ है, हथियार नहीं डालता। वो कहाँ डालेगा? हाँ ना, कौन डालता है? अमेरिका ने मैंने 3-4 हज़ार फौजी भी अपने भेज दिए। 3-4 हज़ार फौजी है, 1.5 लाख फौजी है उधर क्या। लेकिन फिर भी अब देखते हैं इंडिया इसमें क्या स्टेप देखता है। हम लोग यही वॉच कर रहे हैं। बेहतरीन फौज है रशिया के पास। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है भाई, कोई शक नहीं। उनके पास एटमी हथियार इतने 3-4-5-6 हज़ार तो एटमी हथियार, 6-7 हज़ार। हाँ ना, दुनिया के सबसे ज्यादा एटमी हथियार रखने वाला रशिया। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं कि इंडिया यहाँ पे क्या इंडिया को करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।